डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखेंगे रीनल फिजियोलॉजी। ओके, तो रीनल फिजियोलॉजी क्या है तो वो हम देखेंगे। सबसे पहले इसमें हम नेफ्रॉन देखेंगे जो कि मेन स्ट्रक्चर है यूरिन के फॉर्मेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो नेफ्रॉन है ये एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट, जो कि मतलब अपना काम करता है। बेसिक है यानी कि बेसिक मतलब हो गया ये बुनियादी, जिसे रचना बोलते हैं ना, एक किडनी का जो है मेन स्ट्रक्चर है, जिसे आप समझ सकते हैं। और ये जो नेफ्रॉन होता है ये कहाँ से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से लिया गया, ग्रीक वर्ड के नेफ्रोस से लिया गया, जिसका मतलब होता है किडनी। ओके, तो देखिए मैंने इसके हिंदी में भी नोट्स दे दिए, आपको इंग्लिश में भी दे दिए, क्योंकि कुछ बच्चों की डिमांड थी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए। तो मैंने ट्राई किया है, देख लीजिएगा। जिसको जो भी इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में ले लीजिए, और हिंदी में चाहिए तो हिंदी में भी इससे देख सकते हैं, ठीक है, ले सकते हैं। तो जो नेफ्रॉन है वो, उसका जो मेन फंक्शन क्या होता है कि जो वाटर और जो सॉल्यूबल सब्सटेंस होते हैं, जो सॉल्यूट्स होते हैं, उनको क्या करना है? रेगुलेट करना होता है। किसके थ्रू? फिल्टरिंग के थ्रू। तो वो क्या करता है? ब्लड से उनको फिल्टर करता है, और जो भी वैल्यूबल जो मतलब नीडेड आइटम होते हैं उनको क्या कर लेता है? ब्लड में फिर से रीअब्जॉर्ब कर लेता है। ये काम होता है किसका? नेफ्रॉन का। यानी कि ये जो नेफ्रॉन है इस तरीके से काम करते हैं, रेगुलेट करना। हमारे जो ब्लड होते हैं, सोल्यूबल्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो भी बेनिफिशियल आइटम्स होते हैं उसको दोबारा से ब्लड में रीअब्जॉर्ब करवाना, और दूसरा उसको फिल्टर करना, ये काम होता है, ठीक है। और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है इसके बाद जो बचता है, जो वेस्ट होता है जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है, उसको क्या कर देना? यूरिन के फॉर्म में बाहर निकालना। तो ये काम होता है नेफ्रॉन का। तो जो नेफ्रॉन जो होते हैं, जो भी वेस्ट होता है बॉडी का, उसको क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है एज ए यूरिन के फॉर्म में। और क्या करता है? इसका काम क्या होता है? रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम, यानी कि जो ब्लड का वॉल्यूम होता है उसको भी बनाए रखता है, और उसके प्रेशर को बनाए रखता है। नहीं तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, कम हो जाता। तो इस तरीके से वो क्या करता है? उसके वॉल्यूम को भी बना के रखता है, ठीक है। यानी कि जो उसका अमाउंट होता है ब्लड का हमारी बॉडी के लिए कितना रिक्वायर है, उसको मेंटेन करके रखना। और कंट्रोल लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट और मेटाबोलाइट, जो मेटाबोलाइट्स होते हैं उसको भी क्या करना? कंट्रोल करके रखना होता है, ठीक है। और ये जो ब्लड का जो पीएच होता है उसको भी नॉर्मल करता है, ठीक है, नॉर्मल में रखता है, कहने का मतलब, ठीक है। और इसका जो फंक्शन होता है ये हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन होता है। अगर ये अपना फंक्शन प्रॉपर ना करे तो क्या हो जाता है? आप मतलब सारी बीमारियां हो जाएंगी, ब्लड जो वेस्टेज है वो बाहर नहीं आउट होगा। तो फिर आपने देखा होगा पेशेंट को डायलिसिस में रखना पड़ता है, उसका डायलिसिस करवाना पड़ता है ना। यानी कि आर्टिफिशियल जो मतलब जो डायलिसिस होता है, जो डायलिसिस वाली जो मशीन होती है वो एक आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करती है। तो उसमें पेशेंट को क्या हो जाता है? ओडिमेटस हो जाएगा, और बहुत सारी नेफ्रोसिस हो जाएगी, और भी हार्ट में भी उसकी प्रॉब्लम आएगी, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती है, हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये जो किडनी का फंक्शन है इसलिए हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये क्या करता है? रेगुलेट बाय द एंडोक्राइन सिस्टम बाय हार्मोन, ठीक है। और ये जो एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू जो हार्मोन्स के हेल्प से ये क्या करता है? जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है, और जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है, इनके द्वारा भी ये क्या करता है? उनको रेगुलेट करता है। किसके थ्रू? एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू, ठीक है। आपने यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है कि इसके जो काम होते हैं, यानी कि इसके कार्य जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है वाइटल रोल होता है इसका। और ये जो होता है, जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, उसको हिंदी में बोलते हैं अंतःस्रावी तंत्र। तो इनके द्वारा ये क्या करता है? ये वाले जो हार्मोन अभी बताए थे, इनको क्या करता है? इन हार्मोन्स को भी ये क्या करता है? इनके द्वारा इसको नियंत्रित करता है, नियंत्रण में रखता है, जो भी हमारा फिल्ट्रेट होता है, ठीक है। यानी कि जो फिल्टर करा हुआ, जो फिल्टर करना है, कितना ऑब्जर्व करना है, इन सब हार्मोन की हेल्प से ये उसको रेगुलेट कंट्रोल करता है, ठीक है। और ईच नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो, उनकी अपनी ब्लड सप्लाई होती है, किसके थ्रू होती है? रीनल आर्टरी के थ्रू। तो जो रीनल आर्टरी की जो जो ब्रांचेज होती हैं, जैसे कि एफ्रेन आर्टरील होती है, इफ्रेन आर्टरील होती है, उनके द्वारा इसमें क्या होता है? ब्लड सप्लाई होता है, ठीक है। तो जो ईच नेफ्रॉन होता है वो किससे बना होता है? जो इनिशियल फिल्टरिंग कंपोनेंट्स होते हैं, जिसको रीनल कॉस्पल बोलते हैं, इनके द्वारा बना होता है। और ये जो ट्यूब होती है वो स्पेशलाइज्ड होती है, जिसका काम होता है रीअब्जॉर्ब करना और सिक्रीट करना, यानी कि जो बेनिफिशियल आइटम है उसको दोबारा से ब्लड में रीअब्जॉर्ब करवा देना, और जो नहीं है, जो ज़रूरत के नहीं है, उसको सिक्रीट करना। तो ये इसका काम होता है, जिसको कि बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल बोलते हैं, ठीक है।
समझ में आ गया होगा आपके। तो ये जो रीनल कॉर्पस्कल होता है, ये क्या करता है, फिल्टर करता है जो लार्ज सॉल्यूट्स होते हैं, यानी कि जो हमारे ब्लड में लार्ज सॉल्यूट होते हैं, जैसे सॉल्यूट्स होते हैं, जैसे कि प्लेटलेट्स हो गई, जो ये और ये जो प्रोटीन हो गए, यानी कि जो इस तरीके के जो बड़े सॉल्यूट्स होते हैं जो कि फिल्टर नहीं हो सकते, उनको क्या कर देता है, ये वापस से इफ्रेन आर्टरीज के थ्रू क्या करता है, ब्लड में उसको भेज देता है। ठीक है। और जो भी डिलीवरिंग वेस्ट जो सब्सटेंस होते हैं, यानी कि जो वाटर होता है और जो वाटर की तरह सब स्मॉल सॉल्यूट्स होते हैं, उनको क्या कर देता है, ये रीनल ट्यूब्यूल में मॉडिफिकेशन के लिए भेज देता है। यानी कि वो क्या करेगा, मॉडिफाई होते होते लास्ट में जो बचेगा वो यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ठीक है। मॉडिफाई का मतलब होता है कि वो अपनी जो ट्यूब होती है, जैसे मैं अभी आपको डायग्राम में बताऊंगी कि कहाँ पे को वो क्या सिक्रीट करता है, कहाँ पे को क्या एक्सक्रीट करता है, तो ये सब उसका काम होता है, रिअब्जॉर्प्शन का काम होता है और सिक्रीशन का काम होता है। ठीक है। तो इस तरीके से वो उसको मेंटेन करता है। तो कौन करता है, रीनल कॉर्पस्कल करता है, जो कि क्या करता है, जो लार्ज सोल्यूट्स होते हैं उसको ब्लड से फिल्टर करता है, और जो छोटे सोल्यूट्स होते हैं, वाटर होता है, उनको क्या करता है, ट्यूब में भेजता है, जिससे कि वो क्या हो जाए, मॉडिफाई हो जाए। ठीक है। तो एक बार ये देख लीजिए आप, मैं आपको डायग्राम से भी बता देती हूँ यहाँ पे। ठीक है। ये देखिए ये है ग्लोम्युलर, ये देखिए ये क्या है, बोमन कैप्सूल है। ठीक है। और ये बोमन कैप्सूल जो होता है, इसको जो इसके अंदर ये एफ्रेन एट्रियोल है और ये इफ्रेंट है। यानी कि जो इफ्रेन और एफ्रियन में क्या फ़र्क होता है, आप देख पा रहे होंगे कि जो एफ्रेन होती है थोड़ी चौड़ी होती है, और जो इफ्रेंट होती है वो थोड़ी पतली होती है। ठीक है। और ये जो चौड़ी होती है, ब्रॉड होती है, इसके थ्रू क्या होता है, फोर्सफुली यहाँ पे क्या आता है, ब्लड आता है। ठीक है। और ये जो होती है, ये क्या होती है, कैपिलरीज का एक बंच बना के रखती है यहाँ पे, टफ टफ मतलब एक गुच्छा सा बन जाता है यहाँ पे, जो कि क्या करता है, उन जो ब्लड होता है जो इसके थ्रू आया होता है, फोर्सफुली आता है, वो यहाँ पे जमा हो जाता है, और वो यहाँ पे उसको क्या मिलता है, एक प्रेशर मिलता है अंदर नीचे जाने के लिए। ठीक है। तो ये और यहाँ पे जो ये इसका कम ल्यूमन होता है, यानी कि इसके कंपैरिजन में, एफ्रेन एट्रियोल्स के कंपैरिजन में जो इफ्रेन आर्ट्रियोल होती है वो थोड़ी कम चौड़ी होती है, इसलिए ये जो ब्लड होता है यहाँ पे कम जाता है। ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, ये जो यहाँ पे ये फिल्ट्रेट स्पेस होता है, फिल्टर स्पेस होता है, तो ये जो ब्लड होता है, ये फिल्टर होता है कहाँ के लिए, ट्यूब के लिए, इसको ट्यूब की ओर भेजा जाता है। और जो बाकी जो नहीं हो सकता है फिल्टर, वो क्या होता है, ये ब्लड के थ्रू वापस ब्लड में आ जाता है, और बाकी जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, वाटर होता है, वो सब क्या हो जाता है, यानी कि जो प्लाज्मा होता है वो सब इधर आ जाता है ये पीसीटी में। ठीक है। तो यहाँ पे जो ये 100% यहाँ पे को क्या होता है, फिल्ट्रेट होता है। अब ये जो फिल्ट्रेट होता है, ये जो ग्लोमुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं, जो यहाँ से वापस ये जो पूरा ब्लड आ रहा है, ये जो प्लाज्मा आ रहा है, और जो ये ब्लड इधर पहुँच गया, और जो जो भी पार्टिकल आ रहे हैं, वाटर आ रहा है, जो भी स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो इधर आते हैं, तो वो क्या होता है, यहाँ पे उसको बोलते हैं ग्लोमुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आता है और ये होता है पीसीटी। पीसीटी का मतलब होता है ये पास, पीसीटी ये जो मोड़ आता है, एक घुमाव आएगा यहाँ पे को इस तरीके से ट्यूब में, तो वो जो पहला घुमाव होता है उसको बोलते हैं पीसीटी, यानी कि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। ये देखिए इसके पास ही में प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूब्यूल। तो यहाँ पे क्या होता है, कम से कम यहाँ पे बहुत सारा 99% या 80% जितना भी आप समझे, उसके बराबर यहाँ पे को रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, किसके थ्रू, जो ये आर्ट्रियोल यहाँ पे धीरे धीरे जो इसके चारों तरफ जो चलती हुई रहती है, उसको बोलते हैं, ये जो रीनल कैपिलरीज जो होती है वो ब्लड की, वो यहाँ चलती रहती है इसके पास पास ट्यूब के। तो जो भी यहाँ पे को बेनिफिशियल आइटम होते हैं, जैसे कि शुगर हो गया, कैल्शियम हो गया, हाइड्रोजन हो, मतलब ये जो वाटर हो गया, ये सब क्या होता है, यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, वापस से। और ये जो होता है यहाँ पे जो वाटर होता है वो कहाँ पे आ जाता है, डिसेंडिंग जो ट्यूब होती है, तो इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। ठीक है। ये लूप ऑफ हेनले बोलते हैं, जो कि किसकी तरह होता है, यू के शेप का होता है। ठीक है। हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर की तरह, ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर भी इसको बोलते हैं, क्योंकि ये जो लेडीज़ अपने जूड़े में पिन लगाती हैं उसके तरीके का इसका यू शेप की तरह इसका पिन स्ट्रक्चर होता है, इसको हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो ये जो लूप ऑफ हेनले होता है, तो ये लूप ऑफ हेनले का कौन सा है, ये नीचे को उतरता हुआ है, तो ये ये डिसेंडिंग ट्यूब हो गया, लिम्ब हो गया, यानी कि डिसेंडिंग जो थिन होता है, ये डिसेंडिंग लिम्ब हो गया। और ये जो ऊपर को चढ़ता हुआ होता है, ये हो गया असेंडिंग
लिम्ब हो गया, ठीक है, लूप ऑफ हेनले का। तो यहाँ पे जो ये जो होता है ये वाला डिसेंडिंग, डिसेंड मतलब नीचे को उतरता हुआ, असेंडिंग मतलब ऊपर को चढ़ता हुआ। तो जो डिसेंड वाला होता है, डिसेंट नीचे को उतरता हुआ होता है, ये इसके कंपैरिजन में पतला होता है, ठीक है। डिसेंडिंग वाला असेंडिंग के कंपैरिजन में पतला होता है। तो यहाँ पे ये वाटर के लिए क्या होता है, परमेएबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाटर के लिए परमेएबल होता है। डिलीवरी ऑफ जो H2O डिटरमाइंड बाय द ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल H2O एंड ये जो NaCl रीअब्जॉर्ब। यहाँ पे NaCl का क्या होता है, रीअब्जॉर्ब होगा, और ये जो होता है वाटर के लिए परमेएबल होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वाटर का ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन मतलब बहुत कम मात्रा में इसमें सोडियम क्लोराइड होगा ऑब्जॉर्ब, लेकिन ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे वाटर होगा। अब यहाँ पे ऊपर जो असेंडिंग वाला है, यहाँ पे ज़्यादा ये किसके लिए होता है, वाटर के लिए इम्परमेबल होता है, लेकिन ये सोडियम क्लोराइड के लिए परमेबल होता है, ठीक है। इसका यहाँ पे जो थिक वाला सेगमेंट है उसमें ज़्यादा रीअब्जॉर्ब का काम होता है, ठीक है। अब जो बचा हुआ है वो कहाँ पहुँच जाएगा, बचा हुआ जो यहाँ पर देखिए 80% करीब यहाँ पे हो गया, 10% करीब यहाँ पे हो गया, अब 10 और बचा है, तो वो यहाँ पहुँच गया किसमें, जो बाकी बचा हुआ जो रिमेनिंग फिल्ट्रेट है वो कहाँ पहुँचा, DCT में। DCT का मतलब हो गया डिस्टल कॉन्युलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्युलेटेड ट्यूब्यूल का मतलब D फॉर दूर, यहाँ से ये बोमन कैप्सूल से जो होता है ये यहाँ दूर वाला है, तो डिस्टल हो गया ना। एक और घुमाव यहाँ पे आता है ट्यूब में, ये तो सीधी होती है डिसेंडिंग, ये जो लूप ऑफ हेनले तो स्ट्रेट होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, घुमाव होता है इसमें DCT में। तो ये क्या होता है, कॉर्टिकल डायलू जो ये कॉर्टिकल जो होता है, ये डिस्टल्ट कॉन्युलेटेड ट्यूब्यूल जो होता है, ये यहाँ पे क्या करता है, सोडियम क्लोराइड का जो होता है रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे फिर से होता है, जो रिमेनिंग वाला बच गया था, ठीक है, और जो वाटर होता है वो आगे को पहुँचता है। तो यहाँ पर ये देखता है कि यहाँ पर जो DCT होता है वो यहाँ पे देखता है कि ये जो फिल्ट्रेट है ये कितना पहुँचा है। अगर ये ज़्यादा पहुँचा है तब ये कुछ नहीं करता, उसको काम होने देता है, लेकिन अगर यहाँ पे कम पहुँचा है तो इसको समझ में आ जाता है कि ये जो वाटर का जो ब्लड का जो वॉल्यूम है वो कम है, और यहाँ पे को जो ये फिल्ट्रेट है ये कम पहुँचा है, तो ये यहाँ पे को एक हार्मोन को सिक्रीट करेगा जो कि होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, वहाँ पे को उसको जो कंट्रोल में करेगा, उसको बैलेंस बना के रखेगा, और जो हमारी बॉडी के लिए जितना है मतलब वो कम उसको आगे को बढ़ाएगा, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो यहाँ जो रिमेनिंग पार्ट है वो यहाँ पहुँच जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। ये जो कलेक्टिंग डक्ट है यहाँ पर भी रीअब्जॉर्प्शन का काम हुआ, और जो बचा हुआ है, अब यहाँ पे जैसे कि आप समझ लीजिए 6% का रीअब्जॉर्प्शन हो गया, अब 4% बचा है, तो जो 4% होता है वो यहाँ पर जो होता है, अब रीअब्जॉर्प्शन का काम कहाँ पे होता है, एक इंटरमेडुलरी एरिया में होगा यहाँ पे, और जो नीचे जो ये कॉर्टिकल एरिया में होगा, और जो मेडुला में होगा वो नहीं होगा। मेडुलरी एरिया यानी कि जो डीप मेडुला तक पहुँच जाता है कलेक्टिंग डक्ट, वहाँ पे इसका रीअब्जॉर्प्शन होना बंद हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, फिर जितना भी ये होता है, अब यहाँ पे कोई सिक्रीशन का काम नहीं होता है, सिर्फ 2% H2O होगा, और इसका सिक्रीशन उसका होगा, यहाँ पे NaCl का होगा जो बचा हुआ है, लेकिन वाटर का बिल्कुल भी, ये वाटर के लिए इम्परमेबल है, वाटर का बिल्कुल भी यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट में। तो यहाँ पे लिखा होगा ना, कलेक्टिंग डक्ट इम्परमेबल टू H2O एंड एब्सेंस ऑफ वैसोप्रेसिन और अदर एंटीडाययूरेटिक सब्सटेंस, ठीक है। तो ये जो होता है जो कलेक्टिंग डक्ट होती है वो किसके लिए होती है, इम्परमेबल होगी। कब होगी ये, जब यहाँ पे कुछ इसकी एंटी डाययूरेटिक या कुछ वैसोप्रेसिन जो होते हैं वो एब्सेंट होंगे, तब ये इम्परमेबल होगी यहाँ पे को। तो इस तरीके से ये क्या होती है, आगे को पहुँचता चले जाएगा, और परमानेंट। अब ये यहाँ पे क्या होता है, परमेबल होता है किसके लिए, ये H2O के लिए। H2O जो होता है यहाँ पे परमेबल इंक्रीज बाय द वैसोप्रेसिन। अगर ये जो होता है इम्परमेबल होता है वाटर के लिए, लेकिन ये परमेबल कब हो जाता है, जब क्या होता है, वैसोप्रेसिन यहाँ पे कोई ड्रग आपने ली हो, पेशेंट ने कोई ड्रग इस तरीके की ली है वैसोप्रेसिन, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, फिर ये परमेबल हो जाएगा वाटर के लिए। अदरवाइज यहाँ पर ये वाटर के लिए इम्परमेबल होता है, यहाँ पे कोई रीअब्जॉर्प्शन का काम नहीं होता है वाटर का, ठीक है। और जो थोड़ा बहुत होगा वो 2% के करीब यहाँ पे NaCl का काम रीअब्जॉर्ब हो सकता है, वो भी कब, कॉर्टिकल एरिया में, मेडुलरी एरिया में नहीं होगा, ठीक है। अब ये जो होता है यहाँ पे पहुँच गया कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट से ये पहुँचा यहाँ पे को माइनर कैलिस होता है। आपने ध्यान दिया होगा जब हमने वो पढ़ा हुआ था, इसका जो कट वाला जो पार्ट था ट्रायंगुलर शेप, तो जो उसका जो ट्रायंगुलर का जो बेस था, नीचे का जो टिप थी, कॉनिकल शेप जो था, वो कहाँ पहुँचा था, कहाँ
अटैच होता है माइनर कैलिस में। तो ये जो होता है यूरिन कहाँ जाएगा, अब यूरिन के फॉर्म में ये माइनर कैलिक्स में जाएगा, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स में जाएगा, मेजर कैलिक्स से फिर कहाँ जाएगा, ये जो रीनल पेल्विस होता है वहाँ जाएगा, फिर रीनल पेल्विस से जो ये होता है ये यूरिटर में कंटिन्यूएशन में यूरिटर में जाएगा, फिर यूरिटर से कहाँ जाएगा, ब्लडर में, ब्लडर से यूरिथ्रा, यूरिथ्रा से फिर ये आउट हो जाएगा। तो ये तरीके का इसका मैकेनिज्म ऑफ यूरिन का डाइल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया होगा। और ये यूरिन का फॉर्मेशन होता है, जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है 3 उसमें होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये भी फिजियोलॉजी में आएगा, ये हम आपको अलग से जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, वो मैं आपको दिखा दूंगी। ठीक है, ये मैं यूरिन फॉर्मेशन उसी में दिखाऊंगी। एक बार आप यहाँ पे देख लीजिए, परसेंटेज के हिसाब से भी देख लीजिए कि ये जो एफ्रेन आर्टरील होती है, ये जो आर्टरील का जो यहाँ पे बंच होता है, तो ये फिल्ट्रेट होता है, ये 100% रिमेनिंग होता है, यानी कि पूरा यहाँ पे जो वाटर होता है और जो स्मॉल सोल्यूट होते हैं वो यहाँ पहुँच जाते हैं, और जो बड़े सोल्यूट होते हैं वो कहाँ पहुँच जाते हैं, ये ट्यूबुलर कैपिलरी में पहुंच जाते हैं ब्लड की। ठीक है, वो यहाँ से छन नहीं सकते, इसलिए वो यहाँ से वापस कहाँ चले जाएंगे, ब्लड में। लेकिन जो छन सकते हैं, छोटे पार्टिकल होते हैं, वो यहाँ पहुंच जाते हैं पीसीटी में। ठीक है, अब यहाँ पे 100% था रिमेनिंग, लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, 80% रीअब्जॉर्ब हो जाता है पीसीटी में। जैसे मैंने बताया आपको कि जो पीसीटी होता है वो इसके पास होता है, इसलिए इसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। ठीक है, और ये थोड़ा मुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ जो बेनिफिशियल हमारे जो ग्लूकोज होते हैं, सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट, जो भी बेनिफिशियल होते हैं हमारे शरीर के लिए, वो 80% के अराउंड क्या होते हैं, ऑब्जर्व हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि जो ये 20% जो होते हैं वो रिमेनिंग होते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर अब 80% ये ऑब्जर्व हो गया, 20% रिमेनिंग हुआ। अब ये देखिए यहाँ पे कोई मुड़ाव नहीं है, कोई मोड़ नहीं है, ये सीधा स्ट्रेट है। क्या है ये, लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग वाला पार्ट है। ठीक है, डिसेंडिंग लूप है। अब ये आगे बढ़ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाता है, और यहाँ पे मैंने बताया था वाटर के लिए इम्परमेबल होता है, सोडियम क्लोराइड के लिए ये थोड़ा ये जो होता है वाटर के लिए परमेबल होता है, सोडियम क्लोराइड के लिए इम्परमेबल होता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड का यहाँ पे को बहुत कम मात्रा में सिक्रीशन हो, वो एब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन ये जो चौड़ा वाला पार्ट है, यहाँ पे इसका ऑब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, किसका, सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो यहाँ पे भी जो ये इसका मोटा वाला पार्ट होता है, ये लूप ऑफ हेनले का जो थिक सेगमेंट होता है, वो भी असेंडिंग वाला, वहाँ पे 10% और रीअब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, अब क्या बचा, 10% हमारे पास रिमेनिंग है। ठीक है, रिमेनिंग है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो होता है वो 10% रिमेनिंग है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर एक और कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये इसमें मोड़ बना हुआ एक और, यहाँ पर भी कुछ इसमें फोल्ड होते हैं, मोड़ होते हैं, तो वो होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो कि ये इसके जो ग्लोमेरुलर है इसके दूर होता है, इसलिए इसको डिस्टल बोलते हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, तो यहाँ पर भी थोड़े बहुत इसमें कॉइल्स बने रहते हैं। उसके बाद ये क्या होता है, यहाँ पे भी 6% का, कम से कम जो ये 10% था, यहाँ पे 6% का फिर से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। वो जो मैंने आपको उसमें बता दिया था कि ज़्यादा है तो ज़्यादा ये होने देगा, कम है तो यहाँ पर एक क्या होता है, ये वैसे वो हार्मोन को सिक्रीट करता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, जो कि क्या करवाता है, जो कि क्या करता है, उसको रेगुलेट करके रखता है। ठीक है, फिर 6% रिमेनिंग यहाँ पे जो होता है रीअब्जॉर्ब हो गया, और 4% रिमेनिंग यहाँ पे बचा हुआ, कहाँ पे, कलेक्टिंग डक्ट में एंटर होने से पहले। ठीक है, अब ये कलेक्टिंग डक्ट में यहाँ पे भी 4% बचा है, तो 4% भी यहाँ पे कहाँ पे हो जाता है रीअब्जॉर्ब, आउटर मेडुलरी डक्ट में, यानी कि ये जो मेडुला है ना, ये जो पर्पल वाला है, ये मेडुलरी है, और जो ये वाला है, ये वाला पार्ट, ये क्या है, कॉर्टिकल एरिया है ना। तो मेडुला के ठीक ऊपर, जस्ट बिफोर मेडुला, ये क्या होता है, यानी कि मेडुला के बाहरी वाले पार्ट में 4% भी क्या हो जाता है, यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। तो जो इनर मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ पे क्या होता है, ये पूरा मैंने आपको फर्स्ट डायग्राम में दिखाया था कि ये टोटली यहाँ पे को इम्परमेबल हो जाता है वाटर के लिए। ठीक है, और ये जो होता है पूरा क्या होता है, फिर यूरिन के फॉर्म में ये आउट हो जाता है हमारे बॉडी से। सिर्फ इसमें 0.1% क्या होते हैं, जो फिल्टर्ड ब्लड जो होता है इसमें रिमेनिंग रहता है, जो कि शो नहीं होता है, बहुत कम मात्रा में। तो ये हमारे बॉडी से यूरिन के फॉर्म में वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो आउट हो जाता है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। इसको भी आप देख सकते हैं, ये मैंने अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो जाएगा, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। जो ब्लू वाला है ये वाटर को
ऑब्जर्व कर रहा है। जो येलो वाला है यहाँ पे जो थिक सेगमेंट है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ऑब्जॉर्प्शन हो रहा है। किसका हो रहा है, सोल्यूट्स का हो रहा है, सोडियम क्लोराइड का हो रहा है। और यहाँ पे जो ग्रीन वाला है, यहाँ पे फिल्ट्रेट है, जो एक ही जगह पे है कि सारा फिल्ट्रेट यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे 80% तक का रीअब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद ये बाहर होता गया, ठीक है। तो ये वाटर है जो कि रीअब्जॉर्ब हो रहा, और ये सोल्यूट है, रीअब्जॉर्ब हो रहा, ठीक है। अब इस तरीके से क्या होता है, ये बाहर होता चले जाता है, कलेक्टिंग डक्ट है, और यहाँ से यूरिन के फॉर्म में हमारे बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया कंप्लीट। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, जो कि मैंने ये तैयार करके रखे हैं। एक 1 बाय 1 करके मैं इसके नोट्स आपको दे दूँगी, ठीक है। तो चलिए, ओके, गुड बाय, टेक केयर। एक साथ देने में बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। ओके बाय, गुड बाय, टेक केयर।